गुड मॉर्निंग। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की संघात्मक एवं एकात्मक विशेषताओं के बारे में। केंद्र व राज्यों के मध्य संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था दो प्रकार की होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था और एकात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है और दोनों ही अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान एक आदर्श संघात्मक संविधान है। एकात्मक शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था वह है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां केंद्र में निहित होती है और राज्य अपनी शक्तियों के लिए केंद्र पर निर्भर है। ब्रिटेन का संविधान एक आदर्श एकात्मक संविधान है। भारत एक संवैधानिक गणराज्य है। यहाँ गणराज्य से तात्पर्य है कि भारत का प्रमुख यानी राष्ट्रपति वंशानुगत राजा न होकर जनता द्वारा निर्वाचित होता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था लागू है, किंतु संविधान में कहीं भी फेडरेशन या संघात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। कैसिवियर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की है। भारत का संविधान संघीय कम, एकात्मक अधिक है। प्रोफेसर पायली के अनुसार भारतीय संविधान का ढांचा संघात्मक है, किंतु उसकी आत्मा एकात्मक है। प्रोफेसर डी बसु के अनुसार भारत का संविधान न तो शुद्ध रूप से परिसंघीय है और न शुद्ध रूप से एकीक है, यह दोनों का संयोजन है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की संघात्मक विशेषताएं। पहली विशेषता है संविधान की सर्वोच्चता। संघात्मक व्यवस्था राज्यों एवं केंद्र के मध्य एक समझौते का परिणाम है और यह समझौता संविधान के रूप में होता है जो सर्वोच्च है। यद्यपि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, फिर भी यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। दूसरी विशेषता है दोहरी शासन व्यवस्था, अर्थात केंद्र व राज्यों में पृथक पृथक सरकारें। तीसरी संघात्मक विशेषता है केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची व समवर्ती सूची। संविधान की चौथी संघात्मक विशेषता है स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायालय। स्वतंत्र व सर्वोच्च न्यायपालिका भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण संघात्मक विशेषता है। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताएं। पहली एकात्मक विशेषता है एकीकृत न्याय व्यवस्था। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है, अर्थात वहाँ संघ व इकाइयों के लिए अलग अलग व स्वतंत्र न्यायालय होते हैं। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है जो एक पिरामिड के रूप में है, जिसमें सर्वोच्च स्तर पर उच्चतम न्यायालय, मध्य स्तर पर उच्च न्यायालय एवं निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय है। दूसरी एकात्मक विशेषता है इकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता पाई जाती है, अर्थात संघ व इकाइयों के लिए अलग अलग नागरिकता है, किंतु भारत में एकल नागरिकता है, अर्थात व्यक्ति किसी भी राज्य का निवासी हो सकता है लेकिन वह भारत का नागरिक है। तीसरी एकात्मक विशेषता है शक्तियों का विभाजन केंद्र के पक्ष में। यद्यपि 7वीं अनुसूची में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, किंतु शक्तियों का
का यह विभाजन केंद्र के पक्ष में है। अधिकांश महत्वपूर्ण विषय संघ सूची में सम्मिलित किए गए हैं। भारतीय संविधान की अगली एकात्मक विशेषता है एकल संविधान। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरा संविधान पाया जाता है, अर्थात संघ व इकाइयों के लिए अलग अलग संविधान, किंतु भारत में एकल संविधान है, अर्थात केंद्र व राज्यों के लिए एक ही संविधान है। अगली विशेषता है केंद्र सरकार को यानी संसद को राज्यों की सीमा, नाम व क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार है। इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। छठी एकात्मक विशेषता है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति। संघात्मक शासन वाले देशों में राज्यपाल जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, परंतु भारत में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगली विशेषता है राज्य सूची के विषय पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार। साधारणतः राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है, किंतु यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दे तो उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। अगली एकात्मक विशेषता है संविधान संशोधन की सरल प्रक्रिया। संघात्मक शासन वाले देशों में संविधान संशोधन की प्रक्रिया जटिल व विशेष होती है, किंतु भारत में संविधान संशोधन सरलता से किया जा सकता है। अगली विशेषता है संकट काल में एकात्मक स्वरूप। जब देश में आपातकाल लागू हो तो संघीय ढांचा निरस्त हो जाता है और संपूर्ण शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं। और अंतिम विशेषता है भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता, राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित रख सकता है। तो आज हमने देखा भारतीय संविधान की संघात्मक व एकात्मक विशेषताओं के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। थैंक यू।